महावैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी। हाड़ मांस से बना कोई ऐसा भी व्यक्ति कभी धरती पर आया था। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्हें किसी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी श्रेष्ठता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन ब्रिटिशों के खिलाफ उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ी, उसी देश ने गांधी जी के निधन के 21 साल बाद उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। विश्व पटल पर महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि शांति और अहिंसा का प्रतीक है। दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं ने उनके विचारों से प्रेरणा ली, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो या बराक ओबामा। महात्मा गांधी जिस तरह से सत्याग्रह, शांति और अहिंसा की राहों पर चलते हुए देश को स्वतंत्र कराने में एक बड़ा हिस्सा रखते हैं, वो अपने आप में अतुलनीय है। महात्मा गांधी का स्लोगन हर उस वर्ग को याद करना चाहिए जो इस समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं। उनका स्लोगन था, खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। हमारा देश विश्व के उन 15 देशों में शामिल है जहां हर वर्ष अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। 30 जनवरी 1948 भारतीय इतिहास का वो मनहूस तारीख है जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। 75 साल हो गए इस बात को, लेकिन गांधी जी की प्रासंगिकता अभी भी बरकरार है। हालांकि बरकरार तो नाथूराम गोडसे की भी प्रासंगिकता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसने बापू की हत्या की थी। इस हत्या के लिए तमाम तर्क दिए जाते हैं। सबसे बड़ी आजादी के बाद देश के विभाजन का कारण महात्मा गांधी को माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अपना अंतिम उपवास किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की वजह से नेहरू सरकार में तमाम नीतियां मुस्लिमों के पक्ष में बनी और इसके खात्मे के लिए महात्मा गांधी का खात्मा जरूरी था, ऐसी कुछ वैचारिकी थी। गोडसे ने भी अपनी लिखी किताब में इसी तरह के तर्क दिए हैं। लेकिन 30 जनवरी को कोई पहली बार महात्मा गांधी के ऊपर जानलेवा हमला नहीं हुआ था। इसके पहले कई बार नाकाम कोशिश की गई थी उनके जान लेने के लिए। चर्चित इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा, उसमें वो लिखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में हर भारतीय के लिए एक बार हर समय पंजीयन कार्ड अनिवार्य करने का कानून बना दिया गया था। तब 10 फरवरी 1908 में गांधी भी सभी के साथ अपना पंजीयन करवाने जा रहे थे। रास्ते में भारतीय दल में शामिल एक शख्स ने गांधी को डंडा मार दिया। ऐसे और कई बार गांधी जी के ऊपर हमले हुए जो कि भारत में नहीं दक्षिण अफ्रीका में भी थे। और तब तक गांधी भारत के महात्मा गांधी नहीं बने थे। अशोक कुमार पांडे का पहले आप ये तर्क सुने, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। गांधी की हत्या किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की गई हत्या नहीं थी। जाहिर तौर पे तो निश्चित है कि गोडसे की गोलियों से गांधी की मृत्यु हुई थी, गोडसे ने गांधी की हत्या की थी, लेकिन इसके पीछे एक लंबी और कई सारे दौर से गुजरी वैचारिक लड़ाई भी थी। आप जानते हैं कि गांधी हत्या की कोशिशें पहले भी हुई थी। अफ्रीका में भी उनको मारने की कोशिश हुई थी और अफ्रीका से लौटने के बाद 4-5 बार गांधी हत्या की कोशिशें हुई थी। देखिए, महात्मा गांधी के खिलाफ एक वैचारिकी थी जो दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक उनके हत्या की लगातार कोशिश और लगातार नाकाम होती रही। और एक दिन इसी वैचारिकी ने तय किया और 30 जनवरी 1948 ने महात्मा गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी। एक बड़ा वर्ग महात्मा गांधी के सिद्धांतों के समर्थक में खड़े हुए और वही आज 75 वर्ष के सफर के बाद भी 21वीं सदी के इस पटल पर एक और बड़ा वर्ग आज भी गांधी जी के कुर्बानियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहता है, लहू के भाव से खरीदी थी हमने आजादी, कि लहू के भाव से खरीदी थी हमने आजादी। और आप कहते हैं कि बिना खड़ग बिना ढाल दे दी हमें आजादी। वाह रे साबरमती के संत, ये तूने कैसा किया कमाल, जो आज भी एक कठोर व्यंग्य के रूप में
मुंह बाए खड़ा है। हमारी बोलती आवाज की पूरी टीम की तरफ से गांधी जी की पुण्य स्मृति पर भावभीनी श्रद्धांजलि।